ओम 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 भू वा स्वा। ओम ओम सच्चिदानंद। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री परमात्मा ने नमः। जो त्रिय धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योग क्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। परमात्मा यह बात आगे बता रहे हैं जीव को। आप सभी मनुष्य जीव ध्यान से सुने। परमात्मा और जीव का संवाद आप इसको ध्यान से सुने, चिंतन करें, मनन करें और अपना जीवन सफल करें। कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। महान कर्तव्य है। ये सभी हमारी पृथ्वी की अनमोल धरोहर है। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन ये पृथ्वी के रत्न है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के पिंड में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के शरीर में उस परब्रह्म परम ज्योति का दर्शन आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा सर्वेश्वर दीनबंधु परमानंद को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो दीनबंधु दीनानाथ, जो परमात्मा, जो महादेव, जो सच्चिदानंद ओम स्वरूप परमेश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उसको मैं प्रेम सहित प्रणाम करता हूं। उस सर्वेश्वर सर्वज्ञ ईश्वर को कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल पराशर योगी श्री साधु संत महात्मा बाबा जी, ब्रह्मनिष्ठ संत, तत्वदृष्टा संत आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस उपदेश को हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। परमात्मा जीव से क्या कह रहे हैं ये ध्यान से सुने। ये समागम सत का है, ये समागम ओम तत्सत का है, ये समागम परब्रह्म परमात्मा और जीव की संवाद का है। ये अनन्या जना मम चिनत्तयतः प्रयुप्रास्ते नित्याभियुक्तानां तेषां योगक्षेमम् अहं वहाम्यमि। जो अनन्य भक्त परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा की भली भांति उपासना करते हैं, परमात्मा में निरंतर लगे हुए उन भक्तों को योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। दयावश करुणावश परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। अनन्यासिच्ययन्तो मां ये जना प्रयुपास्ते। जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वह सबका सब भगवान स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान परमात्मा की परब्रह्म की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के, परमात्मा के सिवाय कहीं भी
महत्व बुद्धि नहीं होती, वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य है, अनन्य है। परमात्मा जीव से अपने दिव्य वाणी में जीव को बता रहे हैं, केवल परमात्मा ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता रहता है, परमात्मा का ही चिंतन ऑटोमेटिक रूप से होता रहता है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा स्वतः ऑटोमेटिक मूड में चिंतन होता है। अनन्य कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई भगवान के सिवाय इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य है, अनन्य है, अनन्य है। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। ऐसे होते हैं अनन्य भाव। परमात्मा अनन्य भाव की व्याख्या जीव को दे रहे हैं। त्रेष्टमा नित्याभियुक्तमा, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और परमात्मा की ही प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करते हैं, उन्हीं के लिए ही यहां नित्याभियुक्ता नाम परमात्मा ने कहा है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझे, वे संसार उन्मुख हो गए हैं या उनकी अनन्यता है, वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए हैं या उनका चिंतन है, और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भागवत सेवा परायण, परमात्मा की सेवा परायण हो गए हैं, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे ही नित्य वियुक्त होते हैं। परमात्मा जीव से अपनी दिव्य वाणी में जीव को ये विशेष ज्ञान दे रहे हैं। आप सभी इस ज्ञान को बार बार सुने, अनुभव में लाएं, नाम और नामी को याद करें। सहज है, सहज है, सहज है। ये गुच्छेम ववा व्यम हम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। इसको योग क्षेमम कहा जाता है। भगवान परमात्मा कहते हैं कि मेरे नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम में वहन करता हूं। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग है और वहन है, और प्राप्ति ना कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें परमात्मा भक्त का हित होता है। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है और रक्षा ना करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती है तो उसका कल्याण होता हो तो भगवान प्राप्ति की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्ति की रक्षा करने से उसकी भक्ति ना बढ़ती हो तो उसका हित ना होता हो तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों
प्रसन्न रहते हैं, भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह परमात्मा की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है। इसका यह भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है। उसी में हमारा कल्याण है। जय जय सिया राम, सीताराम, सीताराम। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कारण कि हम सदा भगवान के हाथों में ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्त का मन चाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है और मन चाहा ना हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और ना चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्नता होता है तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। सीताराम, जय जय श्री राम। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। योग नाम भगवान के साथ संबंध का है, प्रेम का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से परमात्मा भक्त को संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, या भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे लोग जो भक्ति में नहीं है वो भी सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो भी भक्त हो जाते हैं। परमात्मा जीव को आज्ञा दी है कि तू निर्योग क्षेम हो जा। परमात्मा ने जीव को आज्ञा दी है तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। मैं तेरे साथ में हूं, बस लग जा मेरी भक्ति में, लग जा मुझे चाहत में, मुझे उसमें। अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र कर रखा है। जो इच्छा है वो करे, किंतु परमात्मा चाहते हैं कि जीव मेरी भक्ति में लगे। जीव की इच्छा वो लगे या न लगे, वो जीव की इच्छा है। परमात्मा ने स्वतंत्र कर रखा है, कोई बंधन नहीं है। वहां मैं हम का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चों के लिए मां किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही परमात्मा में निरंतर लगे हुए भक्त के लिए परमात्मा किसी वस्तु की आवश्यकता समझते हैं तो वह वस्तु परमात्मा स्वयं ढोकर उस तक पहुंचा देते हैं, किसी स्वरूप में, किसी रूप में। अर्थात भक्तों के सब काम परमात्मा स्वयं करते हैं। अर्थात भक्तों के सब काम परमात्मा स्वयं करते हैं। जब भक्ति दृढ़ होती है, परमात्मा का जब याद भक्त करता है, विशेष भाव है। भगवान परमात्मा वर्णित वैदिक शाकामी मनुष्यों और अन्य देवताओं की उपासना की उपेक्षा अपनी भक्ति विशेष बताते हैं। परमात्मा जीव को कहते हैं अन्य देवताओं की उपासना तो है ही, तुम मेरी भक्ति करोगे तो डायरेक्ट आ जाओगे, कोई घूमना नहीं पड़ेगा। विशेष बताते हैं
परमात्मा अनन्य भक्त ना तो इंद्र को मानते हो ना अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वाले को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु परमात्मा की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। देवताओं की उपासना तो मजदूर नौकर की तरह है और परमात्मा की उपासना करने वाला घर के सदस्य की तरह है। मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का होता है। इस प्रकार परमात्मा और देवताओं की भक्ति है। देवताओं की अन्य देवताओं की परमात्मा के सिवा अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं तो नौकर का संबंध हो जाता है। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो स्वयं के स्वरूप में परमात्मा विराजमान है, स्वयं के हृदय में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, वो परम प्रकाश सर्वज्ञ ईश्वर, अगर उसकी भक्ति करते हैं तो आप मालिक हो जाते हैं, घर के एक सदस्य हो जाते हैं परमात्मा के। वो असीम पुण्य मिलता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वो डायरेक्ट रास्ता है परमात्मा से मिलन का। इसको समझिए, इस विशेष भाव को जाने, इसको बार बार चिंतन करें, बार बार मंथन करें। घूम के ना जाए परमात्मा तक, डायरेक्ट पहुंचे। आपके हृदय रूपी मंदिर में वो विराजमान है, उसके दर्शन करें। सदगुरु के चरणों में आके सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा का दर्शन करें। डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान सभी संगत, इसका उपदेश धारण करें। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अनन्य की सत्ता ही नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही सपन हो आन पुरुष जग नाही। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही सपन हो आन पुरुष जग नाही। योग छिम वह मैं हम। भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करता है। यद्यपि भगवान परमात्मा सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों का पालन मां स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, जैसे भक्त को भगवान की सेवा में, परमात्मा की सेवा में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। जैसे भक्त को, जीव को अपने स्वामी, अपने मालिक परमात्मा की सेवा में आनंद आता है, ऐसे ही परमात्मा को ही भक्त की सेवा में आनंद आता है। क्योंकि जीव परमात्मा का ही अंश है, उस परमात्मा की ही चिंगारी है, अल्प ज्ञानी है। ये तामा प्राभन्ते तत्सुच्यो भजयम्। सीताराम, जय जय श्री राम। परमात्मा ने इतना जीव को बताया, अब परमात्मा ये भी आगे बताएंगे कि अन्य देवताओं की उपासना से जीव को क्या हासिल हो सकता है। परमात्मा की भक्ति असीम है, परमात्मा की भक्ति असीम है, अनंत है। यही सत्य की भक्ति है, यही सत्य का डायरेक्ट रास्ता है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा के दर्शन करें। जो परब्रह्म परमेश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म के दर्शन करें। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान।
सभी संगत इस ज्ञान को, इस परम ज्ञान को बार बार सुने, बार बार सुने और स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करें। योग क्षेम की ओर बढ़े, परमात्मा की ओर बढ़े, प्रकाश की ओर बढ़े, अनंत की ओर बढ़े, अनादि की ओर बढ़े। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री राम सीताराम, जय जय